Why we called Jesus Christ यहूदा का शेरे बबर? हम यीशु मसीह को यहूदा का शेरे बबर क्यों कहते हैं? जानने के लिए मेरी वीडियो को आखिर तक देखें। उससे पहले देखने वाले तमाम व्यूवर्स को, आने वाले तमाम व्यूवर्स को, न्यू व्यूवर्स को मेरा ढेरों सलाम और दुआ है कि खुदा इस कलाम के वसीले से आपका दिल सोच ख्यालात तब्दील करके रख दे और आपको कसरत का ईमान दे ताकि आप उसमें बढ़ते चले जाएं। अच्छा, यीशु मसीह को यहूदा का शेर बबर इसलिए कहा गया, यहूदा मतलब वो यहूदा से पैदा हुआ था। अब क्या है, इब्राहिम, इसहाक, याकूब के आगे 12 बेटे। अब उन 12 बेटों में से एक का नाम यहूदा भी था और यीशु उसी में से पैदा हुआ। ठीक है, इसी वो यहूदा तो ये हो गया लफ्ज। अब शेरे बबर क्यों कहा गया? क्योंकि वो वैसी सफात रखता है, क्योंकि वो ताकतवर है, क्योंकि वो हालात पर काबिज है, क्योंकि उसको हवाओं पर, उसको समंदरों पर, उसको आपकी मुश्किलात पर, उसको आपके गुनाह माफ करने का इख्तियार हासिल है। मैं एक जगह पर सुन रही थी कि जो शेर है उसको जंगल का बादशाह क्यों कहा जाता है? हम तो अपने जीसस को किंग्स ऑफ किंग्स कहते हैं, पर शेर को जंगल का बादशाह आखिर क्यों कहा जाता है? भाई शेर से तो मोटा हाथी भी है, शेर तो बड़ा ज़ेब्रा भी है, शेर से बड़ा ऊंट भी है, बथेरे और जानवर भी हैं, पर शेर ही क्यों जंगल का बादशाह है? सोचो। शेर इसलिए जंगल का बादशाह है, मैंने सुना था, अब एग्जैक्ट तो नहीं जानती, लेकिन मैं सुन रही थी, वो कहता है कि शेर जब अपने दुश्मन से लड़ता है ना, फाइट करता है, तो मरते दम तक करता है, पीछे नहीं हटता, पीछे मुड़कर नहीं देखता कि मेरी जान जाती रहेगी या बचेगी। वो लड़ता है, वो तब तक लड़ता है जब तक जीत ना जाए। अगर वो नहीं जीते तो वो मौत को दोबारा करता है, पर वो लड़ता है आखिरी दम तक। दैट्स वाई वो जंगल का बादशाह होता है। इसके बरक्स हाथी, समझ जाओ, सही है। सो जीसस क्राइस्ट वो जिंदगी की रोटी है, वो कादर मुतलक है, उसे अदालत का इख्तियार है। आपके अच्छे बुरे कामों पर जो अदालत होगी उसे उसका इख्तियार हासिल है, आपकी मुश्किलात को कंट्रोल करने का, आपके गुनाहों को माफ करने का। जब आप उससे अपोलोजाइज करते हैं, जब आप उससे माफी मांगते हैं, तब वो कादर मुतलक है, वो अल्फा, वो ओमेगा, वो अव्वल, वो आखिर, वो इब्तिदा, वो इंतहा, वो सब कुछ है। ना उसके जैसा कोई है, ना उसके जैसा कोई होगा। उसी ने आपके लिए जान दी है, सलीब पर जान दी है। वो जान देने तक वफादार रहा है, उसने वो किरदार अदा किया है। वो उन शैतान की फौजों से नहीं डरा, उसने आपकी खातिर, मेरी खातिर, हमारे घरानों की खातिर अपनी जान दी है। उसने ही इब्लीस के सर को, भेड़िए के सर को, आजमाने वाले के सर को सलीब पर कुचल डाला और वही तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और वही दोबारा आएगा। और वो यहूदा का शेरे, बोलो मेरे साथ, बबर है। दैट्स वाई वी कॉल्ड हिम यहूदा का शेरे बबर, कि वो कादर मुतलक है, उसे तूफानों पर इख्तियार है, उसे आपके हालातों को बदलने पर इख्तियार आता है। वो आपकी नाउमीदियों में बड़ी उम्मीद है, वो जो कहता है वो हो जाता है। वो कायनात के बारे में जो कुछ कहता है, जैसी तब्दीलियां उसने चाही वो हो गई, क्योंकि वो हर एक चीज़ का खालिक और मालिक है। सो उस पर मजबूत ईमान रखें कि आपका जीसस क्राइस्ट, आपका यीशु मसीह यहूदा का क्या है, शेर बबर है, आपके हालातों पर गलबा पाने वाला है। अपना आप उसके ताबा करें, उसके साथ जिंदगी गुजारें, वो आपकी जिंदगी को अप कर देगा। और जो उसने आपके लिए आसमान पर मकान तैयार किए हैं, फिर वो बाखैरियत आपको वहां पर ले जाएगा। सो कमेंट सेक्शन में यहूदा का शेर बबर जरूर लिख कर जाइएगा और अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दें इजाजत। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।